भारत रत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना वंदन करून आज आपले सर्वाचे आराध्य ज्यांचे प्रेरणातून आपण जीवन जगत आहे असे भगवान महावीर स्वामीचे चरणामध्ये वंदन करून आज के समारोह में जिनका आशीर्वाद हमको मिलने वाला है और जिनके मंगलाचरण से हमने कार्यक्रम शुरू किया, ऐसे आचार्य भगवंत श्री न्याय पद्म सागर जी महाराज साहब, मुनि श्री कुलदीप कुमार स्वामी जी, मुनि श्री मुकुल कुमार स्वामी जी आदि मुनि थाना, जैन संत विजन सागर जी महाराज साहब, विश्वमय सागर जी महाराज साहब आदि थाना, आज की इस बारात के दूल्हे सरल स्वभावी, सबको साथ में लेकर चलने वाले और जिनकी सरलता केवल उनके शब्दों में नहीं, उनके व्यवहार में, उनके आचार विचार में, उनके जीवन में हम सब के लिए आनंद का विषय है। और इसी के कारण ख्याली लाल जी, आपका आज भली प्रथम दिन है, पर यह कारवा इतना बड़ा हो जाएगा कि अगले साल आपको और बड़ा कार्यक्रम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके सभा में सबको साथ में लेकर चलने की विरलता है, जो कि जैनों का एक अलग से अपना नेचर आचर रहता है। आज के स्वागताध्यक्ष श्री मेहुल जी मेहता, श्री बाबूलाल जी बाफना, श्री सुरेश जी आंचलिया, ललित जी डांगी, सुभाष जी रूनवाल, केसी जैन साहब, सीसी डांगी जी, महिला मोर्चे की अध्यक्षा श्रीमती तरुणा बोरा, तरुणा जी, आपकी और आपकी सहेलियों ने, आपकी मेंबर्स ने, सबने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। आप इसी किसी प्रोफेसर से भी करा सकते थे, पर परिवार के महिलाओं ने किया, इसके लिए बहुत आनंद की बात है। श्री भूपेश कोठारी जी, श्री देवेंद्र दागा जी, श्री हरकचंद जी सावला जी, प्रशांत जवेरी जी, जस्टिस तातेड़ साहब, सभी आदरणीय भाइयों बहनों, नीचे वाले ऊपर वालों को देख नहीं पा रहे, ऊपर वाले नीचे वालों को देख नहीं पा रहे, पर हम सबको देख पा रहे हैं। सारे हॉल फुल भरे हुए हैं और ये आनंद की बात है। तो प्रमुखतः तो हम व्याख्यान सुनने को आए हैं, इसलिए साधु भगवंतों के व्याख्यान होंगे, अध्यक्षीय भाषण हो गया, बाकी सबके भाषण होंगे, तो मैं 5 मिनट में ही अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों के बारे में, भगवान महावीर स्वामी की साम्यकता के बारे में 2625 साल के बाद भी क्यों वो लगता है कि आज ही उनका, आज के कुल के अंदर, आज के समय के अंदर जो समस्या है उनका हल किसी के पास है तो भगवान महावीर के सिद्धांतों में, भगवान महावीर के विचारों में है। इस सब के बारे में तो हमारे साधु भगवंत हमको बताएंगे। मैं चूंकि आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से मुझे आपने राजनीति में भेजा हुआ है, इसलिए मैं थोड़ी राजनीतिक बातें, आचार्य महाराज साधु भगवंत आपकी आज्ञा हो तातेड़ साहब, तो मैं थोड़ी 2-3 बातें ऑफ द लीक करना चाहता हूं। मन की बातें, जो कल हमारे नरेंद्र मोदी साहब की मन की बात होके गई, आज मेरी मन की बात होने दीजिए। विषय छोटा सा है, मैं हर बार कहने की कोशिश करता हूं कि मैंने बीच में अभी एक बहुत बड़े जैन इंडस्ट्रियलिस्ट से, जो कि बहुत प्रभावी भी हैं, उनसे बात की महाराज साहब। उनको मैंने कहा कि भाई आप ये सब अड़चने आती हैं, आपका दिल्ली में भी संबंध है, सब जगह संबंध है, तो थोड़ा अपनी बात को कैसे अपन योग्य स्थान पर पहुंचाएं। तो जो उन्होंने कहा, मैं उनका बिना नाम कोट किए हुए आपको बता सकता हूं, पर जो उन्होंने कहा वो ईमानदारी से वही कह रहा हूं, ये जरा आप विश्वास रखें। उनका कहना था कि मंगल जी, अपन पूरे विश्व के अंदर 1 करोड़ के अंदर हैं, 1 करोड़ के आसपास हैं, इसलिए अपने को कितना साथ में रहना और कितना पंगा करना, इसका अपने को कहीं ना कहीं बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। हर बार हम सामने खड़े हो जाएं, सरकार अलग है, हम अलग हैं, ये अलग है, वो अलग है, ये कहीं ना कहीं हमको रोकना पड़ेगा। और मेरी तो बहुत स्पष्ट भूमिका है, पहले दिन से भूमिका है कि हमको भारत के अंदर ये हिंदू धर्म, हम सब हिंदू हैं ऐसा अपने को बेसिकली मानना चाहिए। हमारी पद्धति जैन पद्धति है, हमारा धर्म जैन धर्म है, पर हम हिंदू नहीं है ये कहने के बाद में दक्षिण भारत के अंदर कोई समय के अंदर हम कितने बड़े बड़े थे, हर घर के अंदर, हर गांव के अंदर जैन समाज था, और वहां पर हम कितने समट गए। तो ये जो कंट्रोवर्सी, कॉन्ट्राडिक्शन है, आज तो ये आपको इसकी जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, पर 25 साल 50 साल बाद क्या होगा, ये सोचने की जिम्मेदारी हमारी है। ये मैं जो कह रहा हूं, ये कुनैन की गोली है, थोड़ी कड़वी लग रही है, पर लॉन्ग रन में अपने को ठीक करेगी, इसलिए कहने की अपने परिवार के बीच में हिम्मत कर रहा हूं। मेरा मानना है कि कभी न कभी हिम्मत करके हमको, जो स्कूलों के अंदर हमको अल्पसंख्यक का फायदा मिलता है, वो तो वैसे ही हमको लैंग्वेज माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में मिल जाएगा। अलग से कोई बहुत फायदा हमारे को इसका है नहीं। तो कब तक ये कहना कि हिंदू अलग है, हम अलग हैं, हम अल्पसंख्यक हैं, हम हिंदू नहीं हैं,
ये इसमें से जो कुछ निर्माण होता है इसके बारे में समाज को सोचना चाहिए, ऐसा मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर आगे है। और तातेड़ साहब, इसके बारे में आपके कार्यकाल के अंदर कम से कम सोच, निर्णय भले नहीं हो, क्योंकि ये बहुत गहरा बोया हुआ बीज है, पर इसके बारे में सोच जरूर शुरू होनी चाहिए। उदाहरण के रूप में आपको बताता हूं, अभी अपने होली का उस होली रहती है, हर मंदिर में होली मनाई जाती है, संग मनाते हैं होली। अब होली के समय उबला हुआ खाना, उबला हुआ अलग से भोजन होता है, वो घर में नहीं बन सकता, इसलिए अपन मंदिरों में आके और सामूहिकता से करते हैं। गैस की किल्लत नहीं है, बिल्कुल नहीं है गैस की किल्लत, पर जब स्पेशल प्रोग्राम होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, तो रेगुलर गैस कनेक्शन नहीं होता है, सबको पता है। और इसके लिए यदि कोई होली के लिए कोशिश करे कि होली के लिए यदि गैस कनेक्शन दिए जाएं, और मैंने महाराज साहब आपको मैं विनती पूर्वक कहता हूं, पूरी ईमानदारी से कहता हूं, वो रामनवमी के लिए जो आए उनके लिए भी अपन ने गैस उपलब्ध की, जो साई मंदिर के लिए आते हैं उनके लिए भी गैस उपलब्ध की, हनुमान जयंती के लिए आए उनके लिए भी करेंगे, अंबेडकर जी के लिए उनके लिए भी करेंगे, उस सब के लिए कोई हंगामा नहीं। जैनों की होली के लिए गैस कनेक्शन क्यों दे दी है, इसके लिए आज टाइम्स ऑफ इंडिया में 4 कॉलम की न्यूज छपी है। तो माननीय, मैं आप सभासद से यह विनती करना चाहता हूं कि क्या हम बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं क्या? व्हाट्स रॉन्ग विद अस? वी आर पार्ट ऑफ दिस कंट्री, हम सबके साथ में मिलके रहते हैं। हम कोई सेवा का ऐसा काम कभी नहीं है कि किसी ने हमको पुकारा और हम नहीं आए, कभी ऐसी कोई जगह नहीं पड़ी कि जहां हमने किसी के विरोध में काम किया हो। सो वाई वी आर आइसोलेटेड? और इसके लिए मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम सबको मिलकर इसके बारे में प्रयास करना चाहिए कि ये जीवन के अंदर अपने को जो ये टारगेट किया जा रहा है, अपने को ये टारगेट आगे जाकर कहां तक पहुंचेगा। और इसके लिए जितनी भी संस्थाएं अपनी हैं, अपनी संस्थाएं बहुत हैं, यहां बैठे हुए हर व्यक्ति अपना आप में एक संस्था है, तो सब संस्थाओं को इकट्ठा होकर इसके बारे में सोचना चाहिए। और मेरा एक और लास्ट निवेदन है, वो भी मैं कई बार करता हूं, आज इस मंच का उपयोग करके वापस कहना चाहूंगा, पानी में शक्कर की तरह मिक्स होने के लिए, दूध के अंदर केसर को मिक्स करने के लिए दोनों को आगे आना पड़ता है। और इसके लिए मेरा आप सबसे निवेदन है, महाराज साहब, तेतर साहब, आप मिलकर तय करिए, आप कभी बुलाएंगे तो मैं भी आपके सामने आऊंगा। हम अलग अलग सेवा काम करते हैं क्या? बहुत करते हैं। अलग अलग समाज के लिए करते हैं क्या? बहुत काम करते हैं। कोई मंदिर, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, अपने तो खून के अंदर ही है लोगों के बारे में सोचना, ये अपने जीन्स के अंदर है, इसलिए जब मौका मिलता है अपन सबके लिए करते हैं। पर सामूहिक तौर के ऊपर हम कुछ करते हैं क्या? यहां से लेकर महाराष्ट्र के हर कोने में या भारत के हर कोने में जैनों का कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है क्या? तो क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि सरकार की स्कीम में सारे पैसे सरकार देती है, हमको पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, पर उसका क्या एक जैन समाज उसको एडॉप्ट कर सकता है कि आयुष्मान भारत है, सबको हम ये हेल्थ का कार्ड देंगे इंश्योरेंस के लिए, पुराने जो तालाब बंद हो गए उन तालाब को खोदकर तालाब को रिवाइव करने का काम है, सारा पैसा सरकार खर्च करती है। यदि जैन समाज हर साल 3 साल 5 साल में एक प्रोग्राम सरकार के साथ में मिलकर, चाहे वो मुंबई महानगर पालिका हो, चाहे महाराष्ट्र सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, आप यदि एडॉप्ट करते हैं तो हमारी पहचान भी बनती है, सरकार की योजना भी सफल होती है और सरकार और हम साथ में भी आते हैं। ये देखिए, हम चाहे नहीं चाहे, ये डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी के अंदर जो राजा होता है वो मुख्यमंत्री होता है, प्रधानमंत्री जी होते हैं, और उनके साथ में मिलकर काम करना समझदारी की बात भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल जरूरत भी है, और हमने कभी किसी का विरोध किया भी नहीं है। मैं ये सब बातें अपना परिवार समझ के आपके सामने कर रहा हूं। मैं टीका टिप्पणी से डरता नहीं, मेरे ऊपर कितना भी कुछ कहा जाए, मैं जब तक मेरा कॉन्शियस मुझे नहीं कहता, या मेरे साधु भगवान मुझे कोई कह दें, या तातेड़ साहब जैसे हमारे अध्यक्ष कह दें कि भाई आप मंगल जी गलत करो, तो मैं चुप हूंगा, बाकी नहीं तो कोई भी आपके लिए नहीं बोलेगा तो चलेगा कैसे। इसलिए मैं जहां पर खड़ा हूं, वहां जब तक हूं तब तक पूरी जिम्मेदारी से आपके साथ में समाज के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने का काम करता रहूंगा। पर आने वाले समय के अंदर हमको सबको मिलकर भी कुछ सोचना चाहिए, इस विनती के साथ में। तातेड़ साहब, आप सफल हो, वो एक पिक्चर का गाना है, बड़े बहुत बड़े बनोगे एक दिन, तो आप बड़े बनोगे, बहुत बड़े बनोगे, और आपके समय में इस पीरियड के अंदर ये सारा भारत जैन महामंडल वास्तव में पूरे भारत को, जैनों को एक प्रतिनिधि संस्था बनकर काम करे। इस शुभेच्छा के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।